अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है जो बहुत अच्छे से अभ्यास करता है तो वो तो कई बार विद इन 10 डेज़ भी ठीक कर लेते हैं। मीन्स की जो इंग्लिश दवाइयाँ लिख के देता है तो क्या बोलेगा ये तो ठीक हो ही नहीं सकती। सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि आपको ठीक कर सकते हैं, योग है और आयुर्वेद है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं फाउंडेशन में। और आज का जो विषय रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक विषय है, दैट इज़ थायराइड। थायराइड एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं पहले। और थायराइड ठीक कैसे कर सकते हैं हम, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, उसके बारे में हमको थोड़ी बात करनी है। ठीक है, तो जो थायराइड है इसमें जो इसका हार्मोन होता है दैट इज़ कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको हम बोल सकते हैं। इसमें एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। दो तरह की थायराइड होती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक तो थायराइड मोटा करती है, एक पतला करती है, वो थायराइड एक्चुअली यही होती है। एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपोथायराइड। ठीक है, बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का डिस्टर्बेंस थायराइड को डिस्टर्ब करता है। थायराइड की एक ग्लैंड हमारी गले के पास होती है जिसका बैलेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और उस बैलेंस के ऊपर नीचे होने पर ही हमको दिक्कतें बन जाती हैं। कई बार अगर बढ़ गया है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर, और घट गया है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपो। ठीक है, तो ये होता है, कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये क्योरेबल है। तो इसका आंसर है येस, ये क्योरेबल हो सकता है। इसमें कोई चिंता की बात कैसी भी नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते हैं आराम से। जो मॉडर्न साइंस है, एलोपैथिक साइंस है, उसमें कोई भी इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कैसा भी केयर नहीं मिल पाता है। उसका केयर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा तो मिलेगा योग से और आयुर्वेद से। सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि आपको ठीक कर सकते हैं, योग है और आयुर्वेद है। योग और आयुर्वेद ही इसके 2 समाधान सिर्फ हो सकते हैं। देखिए, मॉडर्न जो एलोपैथिक साइंस है उसमें कोई भी इसका क्योर कैसा भी नहीं है। तो अब अगर आप सपोज जाते हैं किसी मॉडर्न डॉक्टर के पास जो एलोपैथिक की प्रैक्टिस करता है, मीन्स की जो इंग्लिश दवाइयाँ लिख के देता है, तो वो क्या बोलेगा ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, और ठीक उन पर हो ही नहीं सकती बेसिकली। और कितनी बार तो मैंने देखा कि लोगों को 10 साल से थायराइड रहती है, वो लोग ठीक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाते। दवाइयाँ खा रहे हैं बस ठीक हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसके पास कोई भी क्योर कैसा भी नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो आपको दवाई देगा, कुछ टाइम के लिए दवाई से आपको रिलैक्स मिलेगा, कुछ घंटों के लिए रिलैक्स मिलेगा। दवाई छोड़ेंगे अगेन आपको इश्यूज़ बॉडी में बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको योग को तो पकड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। योग प्लस साथ में आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, अगर आपने योग आयुर्वेद को फॉलो किया तो विद इन 2 मंथ्स आपको मैं गारंटी देता हूँ, विद इन 2 to 3 मंथ्स। कई बार तो अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है जो बहुत अच्छे से अभ्यास करता है तो वो तो कई बार विद इन 10 डेज़ भी ठीक कर लेते हैं इस थायराइड को कंप्लीटली, जड़ से काट देते हैं बीमारी को। जो बीमारी 10 साल से ठीक नहीं हो पाती है वो विद इन 10 डेज़ ठीक हो जाती है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ योग एंड आयुर्वेदा। ठीक है, तो जस्ट बिलीव ऑन योग एंड आयुर्वेदा कि सब कुछ इससे हो ही सकता है, निश्चिंत रहिए। ऑल राइट, सो बात करते हैं कि मेरे पास एक जहाँ पे क्लास करता हूँ वहाँ पर एक हमारे पास भाभी जी आती हैं, उनका नाम है मानसी मित्तल, और वो क्लास में पर डे आती हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे से अभ्यास करती हैं। और जब वो क्लास में आती हैं तो उनका जो फोकस रहता है, बिकॉज ऑफ उनको थायराइड थी पहले, अब वो इतने मन से अभ्यास करते हैं। और आप यकीन मानिए, उनकी रिपोर्ट्स में आपको डाल दूंगा, इसमें आपको देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर एक तो वो बड़े मन से अभ्यास करती हैं। और उनका आप यकीन मानिए कि बहुत जल्दी से उनका थायराइड ठीक हो चुका है। पहले उनको थायराइड था जो कि ठीक नहीं हो पा रहा था, और वो इस टाइम कम्प्लीटली उन्होंने क्योर कर दिया है, जड़ से काट चुके हैं। आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैं आपको रिपोर्ट्स मेंशन कर दूंगा, प्रॉपर उनका वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि उन्होंने अपना बताया कि उनको कैसे कैसे आराम मिला, उन्होंने क्या क्या किया उस चीज़ के लिए। मैं मानसी मित्तल, शिकारपुर जिला बुलंदशहर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिकारपुर भी योग की क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था शिकारपुर भी कभी योग क्लास शुरू होंगी। लेकिन आज हमारे यहाँ योग गुरु शिवम भैया, जो कि हरिद्वार पतंजलि के टॉपर रहे हैं, वह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगी, आचार्य शिवम भैया निस्वार्थ योग सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम शिवम भैया का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, व अभिनंदन करती हूँ। योग सिखाने का कार्य लगभग अभी 2 माह से ही शुरू हुआ है। मैं तभी से योग कर रही हूँ। मुझे करीब
9-10 साल हो गए थायराइड है जब से, लेकिन मैंने जब से योग आरंभ किया है मेरी थायराइड नॉर्मल हो गई है। योग से पहले मेरी थायराइड 6.727 थी और अब योग के बाद 3.7173 हो गई है। शिवम भैया को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो उनको बहुत आराम मिल चुका है और वो कम्प्लीटली ठीक है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं योग के और आयुर्वेद के, बिकॉज उन्होंने पहले कभी आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं की थी, ना ही योग कभी अपनाया था, लेकिन जब से योग की शरण में वो आई हैं तब से उनका थायराइड कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। तो मानसी भाभी हमारे पास एग्जाम्पल हैं थायराइड को ठीक करने का। हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं जिनका किसी का खुजली थी, किसी की बॉडी में एक्ने की समस्या थी, किसी को बॉडी में इश्यूज थे बहुत सारे, इनफर्टिलिटी की दिक्कत कई लोगों की ठीक की है मैंने यहाँ पर। तो आप सिर्फ फॉलो कीजिए और यकीन मानकर कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ मैं यही कहूँगा कि अब करना क्या है। देखिए, अब तक हमने बात की कि इससे ठीक हो सकता है, अब बात करते हैं हमें करना क्या है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो मूलभूत इसका है प्राणायाम वो है उज्जाई प्राणायाम। हम कर सकते हैं उज्जाई के अभ्यास से डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ उज्जाई जो प्राणायाम है वो आपके गले को स्टिमुलेट करता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसको वो स्टिमुलेट करता है। उससे आपकी जो थायराइड है वो ग्लैंड है वो प्रॉपर फॉर्म में आती है, प्रॉपर डिसऑर्डर में नहीं रह पाती, ऑर्डर में आ जाती है, अच्छे से वो संयमित हो जाती है। तो वो कैसे करना होता है, देखिए सिंपली आप जनरली सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथ आपकी इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और बैठ करके जो आपका जो ये गला है, जो आपका चिन्ह है वो आपके कंठकूप के पास जाएगा, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जाएगा और यहाँ जा करके आपको श्वास को धीमे धीमे भरते भरते अंदर, श्वास को धीमे धीमे अंदर भरते रहिए और गले में घर्षण करते रहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो आपके अंदर जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है वो धीमे धीमे इससे स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से किया और चिन के पास आप नेक को लेकर के आए और श्वास को भरते भरते जब पूरा हो जाए तो श्वास को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा आपको करना है और ध्यान रखिए गले में एक घर्षण प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से गले में एक फ्रिक्शन अंदर से होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ गले में हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका 100% जो आपका थायराइड है वो ठीक होने वाला है। बहुत आसान क्रिया है, बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए कि इससे ही ठीक होगा। मॉडर्न साइंस में ठीक नहीं हो सकता, मॉडर्न के पास का इलाज कैसा भी नहीं है। इलाज सिर्फ योग के पास है, हमारे पास है और आयुर्वेद के पास है। ठीक है, आप उससे निश्चिंत रहिए और सिर्फ योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। इसके साथ ये तो हो गया योग का अभ्यास। इसके साथ में आयुर्वेद के रूप में क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास एक बहुत एडवांस मेडिसिन है पतंजलि की, दैट इज कॉल्ड थायरोग्रिट। थायरोग्रिट आप खा सकते हैं सुबह शाम, एक कैप्सूल सुबह शाम पानी से खा सकते हैं। इसके आगे पीछे आधे घंटे पौने घंटे तक कुछ भी ना खाएं, मीन्स कि कोई दूध या कोई चाय इसके ऊपर से ना पिए, खाली पेट खा लीजिए सुबह उठ करके और शाम में खा लीजिए। ठीक है, और प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा योग का अभ्यास कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए और यकीन मानिए सब कुछ ठीक होने वाला है। विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, इट्स अप टू यू कि हाउ डेडिकेटेडली यू प्रैक्टिस योगा। ठीक है, आप कितने मन से अभ्यास करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, और आप करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, आपके पास सारे अकाउंट्स नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह से करिए और निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन, आप सभी का जीवन शुभ हो। थैंक यू सो मच।